महाभारत का एक ऐसा कथन अनेक रोचक और प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है जो काफी प्रेरणादायक होने के साथ साथ जीवन के संघर्षों में इंसान को काफी हौसला दिलाता है। इन कथाओं को मानव जीवन में आत्मसात करने से इंसान जीवन में कई कठिनाइयों का सामना स्वयं रूप से कर पाता है। दिल को छू जाने वाला एक ऐसा ही प्रसंग है, ऐसा ही वाक्य महाभारत के युद्ध के दौरान में हुआ था। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। दोनों ओर के योद्धाओं के शव रणभूमि में गिरे रहे थे। वहीं पर चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी वहां शव के ढेर लगे हुए थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष से सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध की शुरुआती दौर से में कौरव पक्ष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। पांडवों के युद्ध कौशल के आगे कौरव सेना के शव के ढेर लगे जा रहे थे। वहीं पर पांडव सेना जिस तरह मौत का तांडव दिखा रही थी, इससे कौरव महारथी चिंतित होने लगे थे। इस वक्त कौरव खेमी के प्रधान सेनापति की कामना पितामह भीष्म के हाथों में थी। कौरव शिविर में महारथी इस बात पर चिंता जता रहे थे कि कौरव पक्ष में ज्यादा क्षति हो रही है। ऐसे में दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उल्लंघन और कहा कि ये पितामह जानबूझकर पांडव के लिए नरमी दिखा रहे हैं। दुर्योधन की ये बातों से आहत होकर पितामह पांडव के वध को की घोषणा कर बैठते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण चिंता में डूब जाते हैं और पांडव की सुरक्षा का उपाय निकालते हैं। श्री कृष्ण पांचाली से कहते हैं कि द्रौपदी अभी मेरे साथ चलो और वहां भीष्म के शिविर में पहुंचते हैं। वहीं श्री कृष्ण ने शिविर के बाहर खड़े होकर पंचाली से कहा कि अंदर जाते ही पितामह को प्रणाम करना और उनका आशीर्वाद लेना। पंचाली के प्रणाम करते ही पितामह ने उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा। तब भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को दूसरे से काटने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इतना ही कहकर शिविर के बाहर आए और श्री कृष्ण को गले लगा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे 5 पतियों का जीवन दान मिल चुका है। इस तरह यदि तुम रोजाना पितामह भीष्म की और गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य और धृतराष्ट्र के साथ तुम दुर्योधन और दुशासन के पत्नियों को भी प्रणाम करती तो आज यह रणभूमि रक्त से नहीं भरी होती और महाभारत का युद्ध की नौबत ही नहीं आती। इस कहानी का सार यह है कि बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना और उनका आशीर्वाद लेने से बड़े बड़े कष्टों का निवारण होता है, कष्ट हरण हो जाते हैं। इसलिए अपने वरिष्ठों को कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और उनको हमेशा मान सम्मान देना चाहिए।